गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं मयंक और आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 9th का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि मोशन चैप्टर से रिलेटेड है वो है वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। कल की क्लास में मैंने पढ़ा था डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ डिस्कस किया था और आज मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ का मतलब ये है कि जो हमारी वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है हमारी, ये जो है टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, ये हमको ये बताती है। ये ग्राफ हमको क्या बताता है कि जो हमारी वेलोसिटी है वो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है ना। सपोज कर लो कि आपके पास एक कार है, ठीक है ना, और आप कार से जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप जब उसको डिनोट करेंगे ग्राफ में कि आपकी वेलोसिटी, क्योंकि जब आप जा रहे हैं तो आपकी वेलोसिटी होगी कोई, फिर आप टाइम होगा, टाइम के साथ साथ आप आगे जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर हम उसके डेटा को अगर हम एक टेबलाइज करें, अगर हम उसको टेबल के फॉर्म में अगर लिखें कि टाइम टी बराबर जीरो, यानी कि जीरो पर अगर यहाँ पे ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे जो भी राशियां होती हैं वो सब जीरो होती हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो पहला क्या है, पहली रीडिंग हमारी क्या है, पहली रीडिंग हमारी टाइम जीरो पर हमारा 50 मीटर पर सेकेंड थी। मतलब कि जब हमने मेजर करना शुरू किया वेलोसिटी को तो उस टाइम टाइम जीरो तो होता है, तो उस टाइम पे वेलोसिटी हमारी कार्य कितनी थी, 50 मीटर पर सेकेंड। फिर 5 सेकंड बाद फिर से हमने उसको मेजर किया तो फिर हमारी कितनी निकली, फिर 50 मीटर पर सेकंड निकली। फिर 5 सेकंड बाद यानी 10वें सेकंड में हमने जब वेलोसिटी नापी तो भी 50 सेकंड थी। अगले 5वें सेकंड में फिर भी 50 थी। तो ये हमको क्या बता रही है, ये हमको ये बता रहा है कि टाइम के रिस्पेक्ट में जो हमारी वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको आइए इसको हम ग्राफ में कैसे लिखेंगे, इसको हम आइए देखते हैं। तो ग्राफ में ऐसे लिखेंगे, देखो सबसे पहला देखो टी बराबर जीरो, 0 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है, 50 मीटर पर सेकेंड। तो आइए ग्राफ में आइए, तो ग्राफ में हम देखते हैं कि ये जो ग्राफ है हमारा, तो इस ग्राफ में बॉक्सेस बने हैं, स्क्वायर बॉक्सेस, ठीक है ना। तो हम चूंकि एक स्टैंडर्ड लेते हैं कि स्टैंडर्ड किस हिसाब से लेते हैं, तो सपोज कर लो कि हमारा जो एक बॉक्स है, क्योंकि हमारी एक्स एक्सिस हमने टाइम लिया हुआ है, ठीक है ना, ये हमारा एक्स एक्सिस है और जो वेलोसिटी वाला जो एक्सिस है उसमें वो वाई एक्सिस है, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस में हम टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो है हमारा एक जो है वो जो बॉक्स है एक्स एक्सिस में, छोटा वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स, ये हमारा 1 सेकंड को दिखाता है। तो 0 सेकंड में हमारा कहाँ होगा, यहाँ होगा। अब 5 सेकंड में कहाँ होगा, 5 बॉक्स, 1 2 3 4 5, यानी कि इस जगह पे, ठीक है ना। ये हमारा 5वां सेकंड है। फिर 10 सेकंड पे कब पहुंचेंगे, 11 12 13 14 15, ठीक है ना, यानी कि 5 और, है ना, 5 ये थे, 5 ये हो गए, यानी कि टोटल 10, ठीक है ना। तो हमारा जो टाइम 10वां सेकंड होगा वो कहाँ पर होगा, इस जगह पर होगा। अब हमारे पास एक क्या है, हमारे पास 15वां सेकंड भी है, तो 5 और ऐड कर देते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि ये हमारा कौन सा है, ये हमारा 15वां सेकंड है। तो हमारे हमारे पास कौन कौन सी रीडिंग है, 5वें सेकंड की रीडिंग है, 10वें सेकंड की रीडिंग है और 15वें सेकंड की रीडिंग है। अब देखिए, अब वेलोसिटी कितनी है, 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो अब हम वाई एक्सिस पे, ठीक है ना, वाई एक्सिस पे हम पैमाना मान लेते हैं, स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि जो है, जो हमारा एक जो छोटा सा ये ब्रैकेट है, ये हमारा 5 मीटर पर सेकंड को दिखा रहा है। तो 5 को दिखा रहा है, तो वाई एक्सिस मतलब कि 5 मीटर पर सेकंड पर बॉक्स, छोटा वाला, ठीक है ना। अब जो है हमको कितना चाहिए, 50। तो एक 5 का है तो 50 कितने का होगा, 10 खाने के बराबर होगा 50। 5 10 15 20 25, है ना, 30 35 और तुम्हारा 40 45 और 50, यानी कि ये, तो ये आपका 50 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी 50 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होगी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से देखिए आप, यहाँ जीरो पर कितनी थी, 50, यानी कि जीरो टाइम पर, 0 सेकंड में 50 से थी, ये थी, ठीक है ना। अब उसके बाद 5वें सेकंड में भी कितनी है, 50 है, तो 5वां सेकंड यहाँ पर है, इस जगह पर, ठीक है ना। तो 5वां सेकंड इस जगह पर है, तो कितनी हो गई, 50।
तो 50 तो यहीं रहेगी इसी के सामने, ये 50 है ना। अब 10वें सेकंड हमारा ये है, तो इसमें कितनी है, इसमें 50 है, तो हम ये लाइन हमारी ऐसी जाएगी 50, ये ठीक है ना। सिमिलरली 15वें सेकंड पर कितना है, 50, तो ये ऐसी जाएगी। मतलब कि ये ऑब्जेक्ट का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा मूव करता चला जाएगा इस तरीके का, ये क्यों, क्योंकि इसकी जो है वेलोसिटी वो चेंज नहीं हो रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो इसका कितना रहेगा, इसका पूरा रहेगा एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके का। अब अगर इसके अंदर हम एरिया देखते हैं, क्योंकि ये बाउंडेड हो गया है हमारे पास इतनी रीडिंग है, तो हमारे पास ये कैसा हो गया, ये बाउंडेड हो गया, ठीक है ना। ये बाउंडेड हो गया, ये ठीक है ना। ये सारा जो एरिया है, ये हमारा एरिया, ये हमारा कैसा है, ये हमारा बाउंडेड एरिया है, ठीक है ना। ये हमारा बाउंडेड एरिया है, ठीक है। ये जो हमने स्क्रैचेस कर दिए इसमें। अब हमको वेलोसिटी और टाइम ग्राफ बताता क्या है, ठीक है ना। देखो हमने जब वेलोसिटी और टाइम के बीच में जब ग्राफ खींचा, तो हमको एक एरिया मिला, ये शेडेड एरिया, ये पूरा, ठीक है ना। ये हमको एरिया मिला, चलो हम इसको सेड कर देते हैं, ये हमको एरिया मिला, ये ठीक है ना, ये पूरा एरिया ये हमारा। तो ये हमको क्या एरिया बताएगा, ये हमको बताएगा कि जो एरिया है ये हमारा, ये हमारे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चली गई दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि अगर अगर हम मान लें कि ये पॉइंट ए है, ठीक है ना, ये पॉइंट बी है, ये सी है, और ये आपका ओ ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कवर्ड डिस्टेंस हमको बताएगा, कवर्ड डिस्टेंस, ठीक है ना। क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट ए से बी तक गई है, तो इसके बीच में कितनी डिस्टेंस तय की गई, ये हमको एक ग्राफ बताएगा। ग्राफ कैसे बताएगा, कवर्ड डिस्टेंस को मान लो एस, ठीक है ना। ये किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर रीजन, ठीक है ना। अब रेक्टेंगुलर रीजन का जो एरिया कैसे निकालते हैं, हाइट इंटू ब्रेथ होता है। तो हाइट कितना है इसका, है हाइट है इसका ओ ए गुणा ब्रेथ कितना है, ए बी, ठीक है ना। अब देखो ओ ए की वैल्यू कितनी है, ओ ए की वैल्यू यहाँ से कितनी है, ये कितना दूर है, दूर कितनी है, ये कितना डिस्टेंस है इसका, ये 50 मीटर पर सेकेंड। तो ओ ए की हम वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 50 मीटर पर सेकेंड। और ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी हमारे एक्स एक्सिस को दिखा रहा है, ए बी ये एक्स एक्सिस को दिखा रहा है, तो एक्स एक्सिस हमारा क्या है, टाइम। तो टाइम मान लो ए पर कितना था, टाइम मान लो ए पर था t1 और बी पर था t2, ठीक है ना। तो टोटल टाइम यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो टोटल टाइम हो जाएगा हमारा t2 माइनस t1, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, t2 माइनस t1 होता है डिफरेंस ऑफ टाइम, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी डेल्टा t इंटू 50, ठीक है ना। ये होगा सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड आपका कट गया, बचेगा मीटर, तो मीटर। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारी डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, या फिर आपकी जो कार थी, बाय द ऑब्जेक्ट और कार फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है ना। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि जो वेलोसिटी टाइम के बीच में जब ग्राफ बनाते हैं, तो उसके अंदर जो एक एरिया आता है वो हमको क्या देता है, वो हमको देता है डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है ना। अब ये हुई यूनिफॉर्म मोशन की बात, कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी हुई तो एक रेक्टेंगल बन गया। अब अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हो, ठीक है ना, तब आप क्या करेंगे, ठीक है ना, तब आप क्या करेंगे, तब ये एक जिगजैग तरीके का बनेगा एक फिगर, ठीक है ना। और उसके अंदर हम कवर निकालेंगे, कवर एरिया निकालेंगे, कितना एरिया कवर हुआ, वो एरिया आपकी डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे आपको टेबल में दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, यहाँ पर वेलोसिटी दिया हुआ है। तो टाइम हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस है आपका, तो ये हो जाएगा हमारा टाइम, ठीक है ना। और उसके बाद ये हमारा वाई एक्सिस है, तो इसमें हो जाएगा आपका वेलोसिटी, ठीक है ना।
ये हो जाएगी वेलोसिटी। तो जब टाइम जीरो था यानी कि ओरिजिन ये, तब आप कितना था, वेलोसिटी जीरो थी। अब टाइम 5 हो गया है, ठीक है ना। अब 5 हो गया है, ठीक है ना। अगर हम एक खाने को अगर 5 के बराबर माने, 5 सेकंड के बराबर, ठीक है ना, एक्स एक्सिस पे एक जो है छोटा वाला खाना है जो स्क्वायर है वो किसके कितने के बराबर है, वो है हमारा 5 सेकंड के बराबर, ठीक है ना। तो 5 सेकंड कितना होगा, एक खाना होगा ये वाला, ठीक है ना। 10वां सेकंड क्या होगा, ये हो गया। 15वां क्या होगा ये, 16वां क्या होगा ये, सॉरी 15 ये हो गया। 15 5 के बराबर है ना, तो 20 हो जाएगा। 25 यहाँ हो जाएगा, 30 आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार आपका जो वेलोसिटी है, अब सपोज कर लो ये आपकी एक जो है बॉक्स है वाई एक्सिस पे, जो एक बॉक्स है वो आपका कितने के बराबर है, वो आपका है 2.5 मीटर पर सेकंड के बराबर, यानी कि वेलोसिटी, यानी कि जो एक छोटा बॉक्स है वो आपकी 2.5 मीटर पर सेकंड, 2.5 मीटर पर सेकंड के बराबर, ठीक है ना। अब जीरो जीरो पर वेलोसिटी टाइम दोनों जीरो है तो यहाँ पे होगा, ठीक है ना। चलिए मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, और ठीक है ना, तो ये होगा। तो अब जो है, अब 5, अब टाइम सेकंड सेकंड रीडिंग क्या है, 5। तो 5 जब सेकंड हो गए तो वेलोसिटी इसकी कितनी थी, 2.5। तो 5 सेकंड हमारा कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। वेलोसिटी कितनी है, 2.5, 2.5 ये है एक खाने के बराबर, तो हमको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है ना। अब 10 सेकंड हुआ, 10 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो गई, 5 हो गई है। तो 10 सेकंड हमको कहाँ से मिलेगा, 5 ये 5 ये, 10वां सेकंड हमको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना। और वेलोसिटी कितनी हो गई, 5। तो 2.5 इधर थी, 2.5 इधर हो गई, तो 5 यहाँ हो गई, तो आपको तीसरा पॉइंट ये वाला मिलेगा, ठीक है ना। सिमिलरली 10वां सेकंड आपका यहाँ पर होगा, ठीक है ना। और उसमें कितना होगा, उसमें वेलोसिटी होगी 7.5, 7.5 कहाँ होगी, यहाँ पर, क्योंकि 2.5 2.5 5 और 2.5 7.5, तो आपकी वेलोसिटी मिलेगी यहाँ पर, जो पॉइंट मिलेगा वो ये मिलेगा। सिमिलरली अब देखते हैं 20 पर, 20 हमारा इस पॉइंट पर होगा। 20 पर कितना है, 10। तो 10 हमारा कहाँ हो जाएगा, 10 हमारा हो जाएगा 2.5 2.5 5 और 2.5 2.5 आपका जो है हो जाएगा ये 7.5 और ये आपका 10, तो आपको ये पॉइंट मिलेगा, ठीक है ना। सिमिलरली 25 पर 25 पर कितना मिलेगा, 12.5। तो 25 यहाँ पर जाएगा, 12.5 यहाँ पर जाएगा, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा, ठीक है ना, ये ऐसे, ठीक है ना, इस तरीके से कुछ आएगा। अब 30 पर एक लास्ट रीडिंग दी है, लास्ट में 30 सेकंड पर हमारी जो वेलोसिटी थी वो 15 मीटर पर सेकंड थी। अब 30 हमारा पॉइंट यहाँ जाएगा, ठीक है ना, और 15 कहाँ जाएगा, 15 जाएगा आपका इस जगह, तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये यहाँ पर। तो आपको देख रहे हैं आप ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, ठीक है ना। तो अगर हम इनको मिला दें तो ये कैसा मिलेगा हमको ग्राफ, हमको इस तरीके से मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है ना, मतलब ये स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, ठीक है ना। अब अगर इनको हम पॉइंट दे देते हैं कि ये सपोज कर लो ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये बी था, ये ई था, ये एफ था, ये जी था, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये पॉइंट आपका होगा बी, चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये होगा सी, ये होगा ए, ये होगा डी, ये होगा ई, ठीक है ना, और ये होगा आपका एफ। तो अगर आपको हमको डिस्टेंस निकालनी है बी और एफ के बीच की डिस्टेंस, तो हम क्या निकालेंगे, अगर हमको निकालनी है कि डिस्टेंस बिटवीन बी एंड एफ, तो क्या होगा कि अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, बी और एफ के बीच का कवर्ड एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा, ये, चलो मैं इसको मार्क कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर है। ये वाला जो एरिया है ये आपको निकालना पड़ेगा अगर आपको जो है डिस्टेंस कवर्ड निकालनी है, तो ये, ठीक है ना। तो आप इस एरिया को कैसे निकालेंगे, ये तो एक रेक्टेंगल बन नहीं रहा है, तो आप इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो आप इस एरिया को निकालने के लिए आप क्या करिएगा, आप इसको दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। दो भागों में कैसे डिवाइड करेंगे मैं आपको बता देता हूँ।
तो उसको डिवाइड करने के लिए आप एक तो ये हो जाएगा, तो ये आपका नीचे वाला पोर्शन जो है ये आपका रेक्टेंगल बन जाएगा और ऊपर बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब दोनों के जो है हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड एफ इक्वल टू एरिया, ठीक है ना, एरिया अंडर दी कर्व, ठीक है ना, एरिया अंडर दी कर्व, ठीक है ना। तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा आपका अगर हम इसको पॉइंट मान लेते हैं जी, इसको मान लेते हैं एच, इसको मान लेते हैं आई, तो एरिया को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया ऑफ बी जी एच आई प्लस ऊपर जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है राइट एंगल कौन सा बन रहा है, एफ जी बी, तो एरिया ऑफ एफ जी बी, ठीक है ना। इन दोनों की एरिया को आप जब जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड एफ, ठीक है ना। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए एरिया निकालिए, बी जी आई का एरिया क्या है, रेक्टेंगल बन रहा है, तो एक लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, तो लेंथ इसकी कितना है, एक लेंथ है इसका 5, 5 इंटू ब्रेथ कितना है, ब्रेथ देखिए यहाँ से कितना है, एक 5 खाने का था, इसमें कितने 4 खाने, तो 20 हो जाएगा, 20 प्लस, अब इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 हाफ हाइट इंटू वो बेस, ठीक है। हाइट यहाँ पर कितना है, हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक गया है ना, तो यानी कि 7.5, ठीक है, 7.5, और बेस कितना है, बेस आपका कितना है 4, तो ये हो जाएगा 20। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करने से आपको मिलेगा 4 5 दूनी 10, तो ये मिलेगा आपको 100, ये मिलेगा आपको 20 100 मिलेगा, और ये मिलेगा आपको 2 से 20 कटेगा, 10 टाइम्स जाएगा और यहाँ पे आएगा 75, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 175 मीटर, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि जो डिस्टेंस है बी और एफ के बीच की डिस्टेंस वो कितनी निकलेगी 175 मीटर, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो है इसके और एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, इससे हम और न्यूमेरिकल कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, और आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। इससे प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती हैं ग्राफिकल से, आप जेई में जाएंगे, आप और भी कोई केवीपीवाई देंगे, एनईएसटी देंगे, एनटीएससी देंगे, और उनमें सब में ग्राफिकल प्रॉब्लम्स आती ही आती, एक जरूर मुझको मिलेगी, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, और अगर आप हायर स्टडी में जाना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको ये बहुत हेल्पफुल मिलेगा, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।